जो अखत कथा है जो हम बताएला आपसे, नमो नमो सच्चिदानंद सतकबीर परमात्मा ही नमो। जो लोग शुभ कर्म करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते, दान पुण्य आदि कर्म में लगे रहते हैं, वो श्रद्धा आदि कर्म कांड करते हैं, इस मुक्ति का अधिकार बन जाते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें परलोक में स्थान मिलते हैं हजारों बरिस तक। 1000 न 10, 1000 बरिस तक वो सुख भोगते हैं और कर्म के क्षीण होने पुण्य संसार सागर में आई के गिरते हैं। 1000 बाद पर ही हम लोग के नया नया माता पिता मिलते हैं। जो लोग शुभ कर्म करते हैं और दूर रहते हैं, जैसे कहीं कुछ के कारोबार में किसी भी देवी देवता के अपना इष्ट बनाकर आजीवन उसके उपासना में लगे रहते हैं, इस प्रकार से उन्हें अपने इष्ट देवी देवता के लोक स्थान मिलते हैं। लेकिन कर्म के अनुसार आबादी के समाप्त होने पर भी भवसागर में आना पड़ते हैं। जो लोग सरगुण उपासना के ऊपर उठकर ब्रह्म में रमन करते हैं, इसी प्रकार से कि मुक्ति को प्राप्त करते हैं और उन्हें ब्रह्म लोक में स्थान मिल जाते हैं और ब्रह्ममय जाते हैं। वो लाखों बरस तक इसी आनंदपूर्ण अवस्था में रहते हुए आबादी के नष्ट होने पर पुण्य मृत्यु लोक में ऊंचा मनुष्य जोनि में प्राप्त होते हैं। जो लोग निरंकार भक्ति करते हैं, वे मृत्यु के पश्चाताप निराकार में लीन हो जाते हैं। प्रलय काल में ऐसे स्थिति में रहने जब सृष्टि का पुण्य निर्माण होता तो उन्हें मृत्यु लोक में आना पड़ते हैं। ये तो है, ये रीति दिखाएगा। आत्मा का माया में फंसाने के कारण आत्मदेव के गलती क्या है? आत्मा का माया में फंसाने के कारण क्या है मालूम? आप आज ये दुनिया में नहीं है, अनंत जन्म में अनंत जन्म हो चुके हैं। इसके पुष्ट धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि चिंतन करें। वसुदेव श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। कृष्ण भगवान कहते अर्जुन से, अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे ये सब याद है पर तुम्हें याद नहीं है। अर्जुन भगवान तो रहे हैं, बल्कि कृष्ण भगवान के समझाते हैं। फिर कहा, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करते, इसी है ये आत्मा का कर्म अनुसार पुराने शरीर को छोड़कर नवन शरीर धारण करते हैं। समझना, जन्म मरण। हाँ, इसी प्रकार से कृष्ण भगवान कहेगा कि जैसे कपड़ा वस्त्र पे चल के घर है दूसर, ऐसे ही आत्मा का। समझना, इसका अर्थ हुआ कि कर्म ही आत्मा का जन्म मरण के कारण आत्मा कर्म अनुकूल में जन्म मरण प्राप्त होते हैं। बार बार जन्म के कारण कर्म ही है, कर्म। और सवाल उठ रहा है कि कर्म से आत्मा का क्या संबंध है? कर्म से जो कर्म अब करिया आत्मा से कौन रिश्ता है? ये देह के रिश्ता तो परिवार से है, बल्कि आत्मा के रिश्ता कौन है? देह के रिश्ता जो है उसमें नाम धराए गए संस्कार में, तो पंडित लोग को बुला के, तो देह के रिश्ता परिवार लोग हैं तो जानते ही भैया ऐसे है, वो भैया है, मौसा मौसी है और बेटा बेटी। लेकिन अब आत्मा के प्रेम का है, इससे कहते हैं आत्मा का क्या संबंध है? सबसे पहले देखना कि मनुष्य का कर्म क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, कर्म का अभिष्ट क्या है। कबीर साहब कह रहे हैं, तो फिर कर्म के अभिष्ट ये देह जितने भी कर्म है, घूम फिर से हर एक कर्म में पीछे एक बात निकलते, शरीर का पोषण और समझना। आत्मा का बंधन खोलना है तो देखना होगा कि कठिन गांठ कहाँ है। पहले बात तो यह कि आत्मा का गठान लगा है कि नहीं, ये कहना कि गलत है
या गांठ लग गया। आत्मज्ञान समझाने की एक कथा बताए, सुनिए हमारा मूल कथा। अच्छा, गरुड़ भगवान विष्णु के बहन है। विष्णु भगवान के पर उड़े हैं, गरुड़ के सबके परिवार के हैं, डोक्सा डोक्सी, मुर्गा मुर्गी जितना जो उड़े पकड़ना वाली। गरुड़ भगवान विष्णु के बहन, जैसे गणेश जी के सवारी कार्तिक के सवारी मोर बोले, ऐसे विष्णु जी के सवारी गरुड़ है। एक बार गरुड़ ने विष्णु जी से प्रार्थना की है, कहा कि मुझे आत्म ज्ञान दो। किसे बोली से? किससे? विष्णु जी ने कहा कि आत्मा के ज्ञान चाहते तो जाओ काकभुसुंडी के पास। नाम सुना ना? काकभुसुंडी गरुड़ है। काकभुसुंडी गरुड़ के बड़ा अहंकार अभिमान हो गया जब वो नाक फांस में फसल रहा शक्तिमान मारी सा मेघनाथ, समझना। तो इसी प्रकार से तो एक बार गरुड़ विष्णु जी से प्रार्थना की है कि आत्म ज्ञान चाहते काकभुसुंडी के पास जाओ। सोचिए क्यों कहे विष्णु जी से, जैसे कोई इतिहास के प्रोफेसर है ना, इसी बच्चा गणित के प्रश्न पूछा तो उसे पता है कि कहता कि गणित में प्रोफेसर के पास जाओ। उसने पूछा ऐसा गणित के प्रोफेसर से, ऐसा विष्णु जी ने गरुड़ जी के काकभुसुंडी जी के पास भेजा, क्योंकि वो आत्म ज्ञान था, विशेष ज्ञान। और काकभुसुंडी जानो क्या रहा, वो कबीर साहब के शिष्य था। कबीर साहब उनके गुरु मंत्र दिया था, नाक फांस से छोड़ा तो नाक फांस में जो गए वहां पे काकभुसुंडी गरुड़ तो बोले यही भगवान है। बोले खुशी बनाओ कि छोड़ा देने थे, नाक फांस में फंसा रहा। तो ऐसे ऐसे इंसान लोगों के जीव जानवर जो 84 लाख जोनी में भोगे है, तो ऐसे के इन लोग की गति होवे है अहंकार। तो अनुभव है कि ये बात विष्णु जी ने पता था, समझना। पूरा कर दी। काकभुसुंडी ने पहले साहब के शिष्य था और गरुड़ जी के वीर है। तो गरुड़ जी ने आत्म ज्ञान पाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास गए। उन्हें कोई सवाल पूछा कि आत्म ज्ञान क्या है, मुझे समझाओ। जिस प्रकार से हम लोग कबीरपंथी में संस्था में जितने साधु संत ये सब आत्मा के पूजा करे जाए, आत्म पूजा। आत्मा न जानियो तो कैसे परमात्मा के पहियो। तो इसी प्रकार से कबीर साहब आए हर एक युग में सब चेतावे कि आत्मा के जानो। तो काकभुसुंडी जी ने कहा पिछले जन्म में मैंने एक बार गुरु के अपमान किया था, समझला। मुझे अहंकार था कि मुझे गुरु से अधिक ज्ञान है। तो एक बार जब गुरु जी ने आए तो सब ने प्रणाम किया, पर मैंने नहीं किया। क्या करो, प्रणाम करियो हरदम बंगी भाव जब गुरु जी आ जाते हैं। तो मैं शिव मंदिर में था और शिव जी ने मुझे श्राप दिया कि कहा कि मेरा स्थान पर गुरु के निंदा की है, जो कौवा हो जाओ। तब तक कौवा हो गए और कौवा हो गए। तब मुझे गुरु का ध्यान आया कि मैं उनके पास गया और कहा कि शिव जी के वचन तो मिट नहीं सकता, पर आप कृपा करो। गुरु ने पूछा कि क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे कौवे के जोनी में भी आत्म ज्ञान रहे, मेरे आत्म ज्ञान ना मिटे, छोड़ो। काकभुसुंडी ने कहा कि मुझे ये शरीर बड़ा प्यारा है, जो जीव जंतु में अपने शरीर है तो बड़ा प्यार है। सबसे बतेरी है तो वो कथा वो मुर्गा वाली, क्योंकि हम इस आकार मुझे बड़ा ज्ञान है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ता। चाहे तू काकभुसुंडी जी के उस शरीर के रहकर भी सृष्टियों देख ले। तो आत्म ज्ञान के बाद काकभुसुंडी जी ने कहा सुनो तात ये यकत कहानी, समुझ बने ना जाए बिखानी। ईश्वरी अंश जीव अभिनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंधन जीव मरकट के नाही। ये तात बड़ा प्यार शब्द है। तात शब्द के किसी के लिए ही प्रयोग हो सकता, गुरु के लिए भी, शिष्य के लिए भी, प्रीतम के लिए भी, पुत्र के लिए भी। सुनो तात ये अकथ कहानी, अकथ कहानी है कि जो
ना जा सकते वाली है। समझत बिनु ना जाए बखानी, जो समझे वे भी कठिन है। और ना जो वरण की शक्ति, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम लोग सब ईश्वर के अंश बाती, हम लोग के सब परमात्मा के लड़का बाती, सब में आत्मा है। ये आत्मा मामूली नहीं है, ईश्वर का अंश अविनाशी। ये आत्मा जो हम लोग के पास है मामूली की चीज ना है। देवता ऋषि मुनि तपस्या करे कि हम जाके मृत्यु लोक में तपस्या करी, भगवान के तो पूजन पाठ करी कि हमू के भी मुक्ति मिल जाओ। वो लोग देवता के देवलोक में, लेकिन मुक्ति जो है मोक्ष गति की, फिर हमके फिर लौट के न परी आवे के। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जर निर्वाह के लिए मनुष्य कर्म कर रहे हैं, नौकरी या धंधा में काम करते हैं, मनुष्य शरीर के पोषण के लिए कर्म कर रहा है, और निचोड़ निकालने वाले भी कर्म शरीर के करता है। जड़ चेतन में ग्रंथ पड़े हैं, इसी स्थापित मिथ्या छूटने के लिए है। तो जो गरुड़ जी जब गए वहां पे कागभूषुंडी के पास, तो जाके उनके आत्म ज्ञान बताए सही, तो आत्म ज्ञान के तो जाकर के उनके मोक्ष गति मिल नहीं, तो वही में वो परला और गुरु करी साहब। तो इसी प्रकार से गुरु की सेवा बड़ी महिमा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी गुरु की सेवा करी। हरि ने भी अवतार धारण करके गुरु की सेवा में और मन लगाया। जिसके मानव तन के पाकर गुरु के धारण किए हैं और किए तो अभागा है। जो मनुष्य तन पा करके और गुरु के शरण में ना गए और गुरु दीक्षा ना ले तो अभागा है। पर जिसने गुरु धारण करके फिर उसके सेवा नहीं किया है वो महामूर्ख है। ये गुरु का उपदेश है। योग ध्यान जप तप तीरथ नहाना, गुरु सेवा बिना निष्फल जाना। तो चाहे जितना 1000 तीरथ करियो, बिना गुरु के पूजा, बिना गुरु के सब निष्फल होते हैं। गुरु सेवा बिना वही पछताते, फिर जम के द्वार आते हैं, जमराज के द्वार पे। गुरु सेवा बिनु कौन से तरे, भव सागर में बहुरी तरे। साहेब कह रहे हैं कि गुरु के सेवा बिना योग जप तप तीरथ सब व्यर्थ है। यदि गुरु के सेवा नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। गुरु के सेवा बिना ज्ञान के प्रकाश नहीं हो सकता। गुरु के सेवा हृदय में प्रकाशित होता है। जिसमें गुरु के सेवा भाव नहीं है वो गुरु प्रेम रहित है। शिष्य को चाहे कि गुरु के सेवा में करते हुए मन के अहंकार ना आने दे। यदि अहंकार होगा तो गुरु सेवा किसी काम का नहीं है। गुस्सा उस्सा ना करिए, बचाइए। गुरु के अधीन होकर रहना ताकि उनकी कृपा मिलती है। समझला? ये सब साहेब कह रहे सदगुरु। शिष्य को विनय भाव देखकर गुरु के सिद्धति प्रसन्न हो जाते हैं। जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो कहना कि जितने महिमा गुरु के सेवा उतने कीमत अन्य चीज को साहेब दे रहे हैं। जिस प्रकार से द्रौपदी ने अहंकार किया था कौरव पांडवों के युद्ध में, महाभारत के, द्रौपदी ने कहा कि ये साधु है, सदपुरुष परमात्मा कबीर साहब के पुजारी है। आज ही महायज्ञ में आज भोजन कर रहा, मैं इतना मेहनत करके भोजन बनाई ली और साधु कहा है उतो न चीखे थोड़ो खट्टा मीठा, उसको कहते सबादू। साधु जो बोले खट्टा मीठा नीमक कम शुगर, तो सबादू असली साधु ना। तो साधु जो है सेवा जीते सदगुरु से पावे। तो कही से जब उस साधु जब भोजन करत हा तो एक में मिलाई खा है। हम लोग अलगे अलगे ना खाएला, एक में मिलाई के। तो इसी प्रकार से जब मिलाई खाए लगल तो द्रौपदी सोचे मन ही मन में, कोई मनसा पाप सबसे खराब है। मन ही मन में सोचो तो मनसा पाप। द्रौपदी सोचे तरह मेहनत करके बनैली भोजन पानी, साधु दाल कड़ी सब 12 सब शांति खा, इस सवाल के हाल का जाने चप्पल लकम के भोजन। साधु जान ये कि द्रौपदी हमारा अपमान करी से या। तब द्रौपदी अब सोचे है साधु हाथ धोई उठे लगल जाए लगल, आज तो कोई हाथ धोई ना जाइए। तो उठ के जब जाए लगल तब इतने में कृष्ण भगवान युधिष्ठिर पांडव पूछे, बोले साधु उठ के जा भगवान। कृष्ण भगवान बोले सोचो तुम साधु के अपमान न कर ले, पाप। कृष्ण भगवान के और द्रौपदी के भाई बहन के रिश्ता रहा कि हाँ, बोले भैया हम खाली भीतर में मनी में सोची इस सवाल के हाल का जाने, हाथ इतना मेहनत करके बनाई। बोले जा साधु के चरण पकड़ के और वहां मूड़ी झुका करके रो, संत मिलन के जाइए तज ममताय अभिमान। समझला? संत मिलन के जाइए तज ममताय अभिमान। जो जो पग आगे धरे साधु कोठिन यज्ञ समान, कोठिन करोड़ों तो यज्ञ पूरा हुई।
तब द्रौपदी गल कर चरण पे, साधु महाराज के माफ कर दो, आप सदगुरु के पुजारी बात हो। द्वारिका देश में कृष्ण भगवान पांडवों के पता है, देख यही मुनिंद्र साहेब है, करुणामय साहेब, यही पार ब्रह्म परमेश्वर जो तो के मुक्ति दे सके। हम तो कितने बार देवकी के घर में जन्म ले ली, 125 बरिस रह ली, इस साधु ना जन्म मरे है, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताकत नाम कबीर, काया कबीर, काया 5 तत्व के शरीर, वीर भीतर में बैठा। तो ब्रह्मा पूजा करिए, फूल ये विष्णु क्या है शंकर, वो फूल वाले सदगुरु पे पहुंचे। जब जरिया ना है तब पुलैया क्या करी, अब पुलैया पे खाली पानी दे दे तो जरिया में कभी पानी तो झुरा जाए, समझना मुरझा जाए। तो ऐसे संत मिलन के जाइए तज ममता अभिमान, जो जो साधु पग धरे कोथी यज्ञ समझा हुआ कि मट्टी लेके माथे पे लगा। कृष्ण भगवान रोई रोई द्वारका देश में जो सुदामा पहुंचे, में सुदामा हमारे मित्र मिलने सुदामा आए, कृष्ण भगवान लेकर के बैठा सोने के आस में, रुक्मिन लाओ हल्दी से थाली मेरे पर आंसुओं से रोई रोई के चरण पखारे, धोवे चरण पखारे। बोले हमें सुदामा बोले कि हम तो याद में तनी भूल गए, कैसे भाभी हमार चरण पखारे रोवे कृष्ण भगवान पर आंसू से, आंसू भरी है वो जीवन की। तो आंसू से धो करके कृष्ण भगवान ने झोली में ताके जो चावल और बचल रहा, मुंह में दारे, पहला चावल जो दारी से गया एक मुट्ठा, तो जाके वहां पे सुदामा के नगरी महल बन गए, कहा गए मेरे झोपड़िया। फिर दूसरा मुट्ठा खाए, सब दासी दासन आएंगे, सब चमकावे लगल। तीसरा रुक्मिणी रोक गई, बोले कि ना कोई हमके जगह ना रही बैठे द्वारका देश में, आज द्वारका देश का भले महल सब तुम के पानी में, सोना वोना सब चल गई में, तो समझला। तो अब सब समाप्त, अब सुदामा के लिए बैलगाड़ी सब बैलधारी से गेहूं सब लाद के, अब बोले है कृष्ण भगवान से, अब सुदामा बोले जाबे भाभी हुआ गोर रहा, लड़कन बच्चे सब भूखे प्यासे हुआ, भगवान तो सब पूरा कर दे, ना जाने